Hello dear students, how are you all? Hope you are practicing factorization. This is Algebraic Identities Part 10. बच्चों हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी फैक्टराइजेशन किया था Algebraic Identities Part 9 में और अब ये Part 10 है. Here we shall go through some more questions of factorization, and after completing this part you will be able to solve all type of questions which come in factorization for standard 8. Now see how we can do this. Just put it in the format that is x square plus a plus b into x plus ab. बच्चों इसको आपको अपने फॉर्मेट के हिसाब से चेंज कर लेना है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इस फॉर्मेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. क्यों आएगा? क्योंकि ये वो आइडेंटिटी है जिस आइडेंटिटी से हमें x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में फैक्टर्स मिलेंगे. विल गेट फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, because when you expand x plus a into x plus b you will get x square plus a plus b into x plus ab. और आपका जो अभी दिया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में है. इसको हम लोग को सही तरीके से लिख लेना है. नाउ व्हेन वी राइट दिस इन दिस वे, इस तरीके से जब हम लिख लेते हैं तो हमें a इंटू बी मिलता है -24. हमारा a इंटू बी क्या हो गया? -24. और a प्लस बी हमारा हो गया 2. दैट मीन्स we have to find the factors of -24 and then we should find out what we have to write in the middle. Now see, 24 can be written as 2 into 12. Okay, now 2 into 12 means 2 12s are 24. 2 minus 12 will give you -10 and 12 minus 2 will give you 10 and 12 plus 2 will give you 14 and nothing is matching here. ये कोई भी चीज इसमें मैच नहीं कर रहा है इस इक्वेशन के साथ. Now see for another. 6 into 4 is also equal to 24. 6 4s भी 24 होता है. तो -24 के लिए हम लिख सकते हैं 6 into -4 is equal to 24. तो -24 हो जाएगा यहाँ. 6 into -4 कितना हो जाएगा? -24. And 6 plus -4 will give you 2. जब हम -4 को 6 में ऐड करेंगे तो हमें आ जाएगा 2. That means this is satisfying the middle term and this is satisfying in the third term, last term. So that means यहां हम 24 -24 के लिए क्या यूज करेंगे? 6 into -4 which is suitable here as per the question given. यहां हमको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें suitable factors क्या है? 6 into -4. So हम लोग यहाँ x square plus in the place of 2 you will write 6 plus -4 that is 6 minus 4 into x प्लस 6 इंटू -4. ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन. यहाँ हम फैक्टर्स निकाल लिए हैं. एक a प्लस बी के भी प्लेस में डाल लिए हैं 6 प्लस -4 और a इंटू बी के प्लेस में भी डाल दिए हैं 6 इंटू -4. नाउ जस्ट एक्सपैंड. अब इसको एक्सपैंड करिए. क्या मिलेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 4x प्लस कीप 6 इंटू -4 एज इट इज. नाउ सी, अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कॉमन निकलेगा और थर्ड और फोर्थ टर्म से भी कॉमन निकलेगा. लेट अस सी व्हाट विल गेट. In the first and second term, you'll get x as common, x plus 6 will be left inside. In the third and fourth, see -4 is there. ये -4 का मतलब होता है -4 into 1. So अगर -4 कॉमन निकालेंगे तो you will get 1 into x, that is x, plus -4 has been brought out, so left with 6. So you are getting x into x plus 6 -4 into x plus 6. अब क्या करेंगे? x plus 6 कॉमन निकालेंगे तो हमारे फर्स्ट टर्म में बच जाएगा x और सेकंड में बच जाएगा -4. सो x प्लस 2x माइनस 24 के क्या फैक्टर्स हो गए? x प्लस 6 इंटू x माइनस 4. ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54. फैक्टराइज x square minus 3x minus 54. Now see, let us put it in the form of x square plus a plus b into x plus ab. अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? इसको x square plus a plus b into x plus ab के फॉर्म में डाल दिया. हमारा a plus b यहाँ कितना हो गया? -3 हो गया और a into b हमारा हो गया -54. Now factorize 54. 54 when you factorize 54 को फैक्टराइज करने से क्या हो जाएगा? 2 into 27, 2 into 3 into
9. See 3 2 are 6 and 9. 6 9s are 54. हो गया. Now 6 minus 9 is equal to minus 3 and 6 into minus 9 equal to minus 54. अब देखिए आप लोग 6 into minus 9 जब करते तो minus 54 होता है और ये हमारे टर्म को सेटिस्फाई करता है, और 6 minus 9 जब करते हैं तो हमारा मिडिल टर्म minus 3 आ जाता है. तो when you add minus 9 to 6 you get minus 3. Okay, now come on, let us put the values. अब हम लोग इस वैल्यूज को 6 और -9 जो हमारा a और b मिला है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो सी हियर, इन द प्लेस ऑफ -3 you'll put 6 plus -9. So see, x square plus 6 plus -9 into x, ये हो गया a plus b आपका, प्लस 6 into -9, ये हो गया आपका a into b. See, this one is a plus b and this one is a into b. Is it clear? Now see, अब देखो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड करिए. एक्सपैंड करने से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस ये 6 भी जाके x से मल्टीप्लाई होगा और ये भी जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 6x प्लस माइनस विल गिव यू माइनस 9x प्लस 6 इंटू -9 जैसे के वैसा ही रहेगा, दैट यू विल कीप एज इट इज. नाउ सी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, अगेन यू सी. अब आपको ये पहला वाला पार्ट में x कॉमन निकालना है. व्हेन यू टेक आउट x यू विल गेट x प्लस 6. Now in the second part -9 और यहाँ भी -9, so take out -9 और यहाँ अंदर बच जाता है x प्लस यहाँ बच जाता है 6, so x plus 6. Now you will have x plus 6 as common again and x minus 9 as the second factor. So your factors are x plus 6 into x minus 9. देखिए 6 into -9 है ना, so पहला हो गया x plus 6 और दूसरा हो गया x minus 9. Let us see one more question. A square minus 7a plus 12. ठीक है, a square minus 7a plus 12. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, we can write this as a square plus minus 7 into a plus 12. अब यहाँ देखो ये this is sum of the factors and this is product of the factors. यहाँ पर जो 12 है हमारा product of the factors है और जो -7 है वो sum of the factors है. इसका मतलब 12 को मुझे ऐसे तोड़ना है, we have to factorize 12 in such a way that these factors, the sum of these factors should be equal to the middle term and the product of these factors should be equal to the last term. अब आप चेक करिए, 12 दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, 6 into 2. अब ऐड करिए, 6 plus 2 आपको मिल रहा है 8 और 6 into 2 12 हो रहा है. ठीक है, 6 into 2 12 हो रहा है, 6 into 2 is 12. You are getting the third term, but 6 plus 2 equal to 8 and 6 minus 2 equal to 4. This is not satisfying our middle term, that is -7. ये हमारा मिडिल टर्म नहीं बन पा रहा है, यहाँ से हमको मिडिल टर्म नहीं मिल पा रहा है. So what we have to do, we have to see some other factors. अब दूसरे फैक्टर्स हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा. 6 और 2 हमारे फैक्टर्स जो है यहाँ पर सूटेबल नहीं है. नाउ अगर हम लोग दूसरा फैक्टर्स को देखते हैं तो हमारे पास 4 into 3 भी है, 4 3s are भी 12 होता है. Now see, 4 into 3 is equal to 12 and 4 plus 3 is equal to 7, but we need -7. हम लोग को -7 चाहिए और +12 चाहिए. तो इस केस में if you multiply -4 with -3 you will get 12. अगर आप -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 मिलेगा और -4 को -3 से ऐड करेंगे तभी भी आपको -7 मिलेगा. इसका मतलब our factors here must be -4 and -3. तो अब देखिए आप -7 की जगह इन प्लेस ऑफ -7 पुट -4 -3 and in place of 12 you put -4 into -3. अब चेक करिए कैसे होता है. a स्क्वायर प्लस -7 की जगह क्या हो जाएगा, -4 प्लस -3. ओके, सो प्लस -3
लिखने की बजाय हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, -4 -3 इंटू ए प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा -4 इंटू -3. नाउ सी दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वेयर प्लस माइनस, सो -4a प्लस माइनस -3a प्लस कीप -4 इंटू -3 इन द ब्रैकेट. -4 इंटू -3 को ब्रैकेट में रहने दीजिए. अब आप पहला और दूसरा टर्म लीजिए, फिर तीसरा और चौथा टर्म लीजिए. अब देखिए उसमें क्या हमारा हो सकता है, what we can do. Okay, now see, if you take out a from these two, you will get a minus 4, and see you have -3 here, -3 here, so in the next part you can take out -3 common. You will be left with a plus minus will give you minus and 4. Now see, a minus 4 is common again, so a minus 4 into a minus 3. So see, finally our factors are a minus 4 into a minus 3. तो बच्चों यहाँ देख रहे होंगे आपको अब क्या फैक्टर्स मिला है, a minus 4 into a minus 3. पूरा का पूरा खेल आपको ये जो थर्ड टर्म है और सेकेंड टर्म है, ये दोनों टर्म के हिसाब से फैक्टर्स को खोजना, फाइंडिंग आउट फैक्टर्स. हियर -4 इंटू -3 हमारे फैक्टर्स थे, -4 इंटू -3 हमारा 12 बन रहा था, और -4 प्लस -3 कर रहे थे, हमारा -7 आ रहा था. इस तरह से हमें फैक्टर्स को खोजना है. हाउ वी कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ सम्स. फैक्टराइज p स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 2q स्क्वायर. बच्चों चलो देखते हैं कि ये p स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 2q स्क्वायर को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अभी तक जो सम्स हम लोग कर रहे थे उसमें लास्ट टर्म में हमारे पास में वेरिएबल नहीं था. Till now, whatever factorization sums we have done, we didn't have any variable in the last term. But now we are facing variable in the last term. How we will do this? See, it's very simple. Don't get panicked. इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है. आप फिर वही काम करिए. लास्ट टर्म आपका 2 है, तो इसका मतलब आपका ए बी 2 है, और मिडिल टर्म इज -3. दैट मीन्स योर a प्लस b इज -3. ओके, नाउ फर्स्ट चेंज दिस. इसको अपने अपने हिसाब से चेंज कीजिए. दिस विल बी p स्क्वेयर प्लस इन द ब्रैकेट -3pq प्लस 2q स्क्वायर. अब देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ab इज इक्वल टू 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 इक्वल टू 2. इसके और कोई फैक्टर्स नहीं है 2 के. 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ही हमारा बन सकता है. और नेक्स्ट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. सो यू नीड पॉजिटिव 2. 2 1s are 2, बट आपको पॉजिटिव 2 दो तरीके से मिलेगा. -2 इंटू -1 भी 2 होता है, और -2 प्लस -1 आपको हो जाएगा -3. तो इसका मतलब यहाँ हमें -2 और -1 को यूज करना होगा. वी हैव टू यूज -2 एंड -1 फॉर a एंड b. अब इतना काम करने के बाद, आफ्टर डूइंग दिस मच वर्क, what you have to do here is simply you have to use q, because see we are provided with q square in the third term. तीसरे टर्म में हमारे पास q स्क्वायर है, तो -2 इंटू -1 तो आपका 2 बन रहा है. साथ में अगर आप q लगाते -2q इंटू -q कर दोगे तो दिस विल बिकम 2q स्क्वायर. सो आई थिंक यू गॉट इट. और यहाँ -2q प्लस -q करोगे तो क्या हो जाएगा, ये -3q हो जाएगा. तो मिडिल टर्म हमारा -3q है और लास्ट टर्म हमारा 2q स्क्वायर है. तो इसको हम लोग को यहाँ यूज करना पड़ेगा. -2q इंटू -q थर्ड टर्म के लिए, और -2q प्लस -q मिडिल टर्म के लिए. इतना चीज यदि आप समझ लेते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मूव अहेड. नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. हियर p स्क्वायर फर्स्ट टर्म वैसे ही आएगा, प्लस मिडिल टर्म हमारा क्या है, -2q प्लस -q. सो -2q -q ये हमारा मिडिल टर्म. अब हम -3q हमारा हो गया, ये दिस इज -3q. सो व्हाट इज लेफ्ट, हमारा p बचा हुआ है, तो p हमारा यहाँ आ जाएगा, प्लस अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, माइनस फॉर 2q स्क्वायर we will write -2q into -q. We will write -2q into -q, so that you will get 2q square.
So minus 2q into minus q. Now this is becoming 2q square. ये आपका 2q square बन रहा है. बस इतना काम करने के बाद it's very easy. It will become p square plus minus 2pq plus minus pq. देखिए इस p को minus 2q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको minus 2pq मिलेगा, और इस p को जब minus q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको minus pq मिलेगा. प्लस write down the third term as it is, minus 2q into minus q. अब जैसे आप पहले करते थे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म से कॉमन निकालना है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म से कॉमन निकालना है. और इट्स वेरी सिंपल. In the first and second you have only p common, so here only p left, plus यहाँ हम लोगों ने p निकाल दिया तो we are left with minus 2q. ओके, नाउ अब यहाँ देखिए आपके पास क्या है कॉमन, माइनस पी क्यू प्लस माइनस 2q इंटू माइनस क्यू. तो यहाँ फिर घुमा फिरा करके माइनस, दोनों में माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा. एंड ये देखिए q इसमें भी है और q इसमें भी है, so take out q common, so you will be left with, see what you will be left with, you will be left with p here because minus आ गया बाहर, और यहाँ पर भी आपने minus q बाहर निकाल दिया, you will be left with minus 2q. so simply p plus minus 2q. अब देखिए आपके पास क्या बच रहा है, here again see p into p minus 2q and minus q into p minus 2q. see this is what we have got here. अब आगे आप क्या करेंगे, simply again see p minus 2q and p minus 2q are common, take out p minus 2q common and you will be left with p minus q. अब आपके पास क्या बचा, p minus 2q, अगर कॉमन निकालते हैं तो p minus 2q into p minus q. so अब आपका जो फैक्टर्स है, व्हाट आर द फैक्टर्स, आपको क्या फैक्टर्स मिला, p minus 2q into p minus q. so this type of questions are very important children. please solve these questions, go through this question 2-3 times and solve it. These type of questions are commonly asked in the examination. That's all in factorization part, and we shall move ahead with some more questions in the next video. Thank you.